सहित पूरी पश्चिमी लॉबी इसके खिलाफ थी कि भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश बने, लेकिन सारे विरोधों को, अवरोधों को दरकिनार करते हुए उन्होंने हमको, इस भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया। ये ताकत सिर्फ और सिर्फ अटल जी में ही थी। लोकतंत्र के बारे में बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन सही मायनों में लोकतंत्र की रक्षा और लोकतंत्र को सुदृढ़ और मजबूत, बलशाली करने का काम अटल जी ने किया। 1996 में जब पार्लियामेंट में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रही थी, तो मैथमेटिक्स जो है उनके खिलाफ था और केवल एक वोट का सवाल था। एक वोट यदि मैनेज कर लेते तो सरकार बच जाती, लेकिन श्रद्धेय अटल जी ने कहा कि एक वोट तो हम मैनेज कर सकते थे, लोग तैयार थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन सरकार बचाने के चक्कर में हम लोकतंत्र की हत्या नहीं करना चाहते थे। बहुत बड़ी बात, ऐसे थे अटल जी। और उस एक वोट के चलते हुए, एक वोट ना मिलने की वजह से वो सरकार चली गई। उन्होंने फिर से चुनावों का सामना किया। 96 के बाद फिर 98 चुनाव हुआ, फिर उसके बाद 99 में चुनाव हुए, 98 में चुनाव हुए। 13 दिन की सरकार, 13 महीने की सरकार, सरकारें आई, सरकारें चली गई, लेकिन उन्होंने इसकी फिक्र नहीं की। तो ऐसे थे हमारे अटल जी। और ग्राम सड़क योजना का जो उनका विकल्प था, आकल्प था, वो परिकल्पना उन्हीं की थी। आज जो ग्रामों से शहर जुड़े हुए हैं, मंडियों में लोगों की अप्रोच बढ़ी है, आवागमन के साधन बढ़े हैं, लोगों का जीवन सुगम हुआ है, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की वजह से ही हुआ है। और जबकि ग्राम यातायात के बारे में उतना कभी पहले सोचा नहीं गया, अटल जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले नदी जोड़ों की संकल्पना उन्होंने दी थी। उन्होंने कहा था कि यदि बाढ़ से और सूखे से किसी क्षेत्र को बचाना है तो आपको रिवर लिंकिंग पे जाना पड़ेगा। और बड़ी खुशी की बात है कि आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सहयोग से केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का आज जो है शिलान्यास होने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज हमारे मध्य प्रदेश आए। हमारा सौभाग्य है कि छतरपुर में आज खजुराहो में वो कार्यक्रम चल रहा है और एक बहुत बड़ी परियोजना है। इसकी संकल्पना अटल जी जैसा विराट व्यक्तित्व ही कर सकता था कि उत्तर प्रदेश के 5 जिले, मध्य प्रदेश के 15 जिले सूखे के अभाव से जो है ऊपर उठ सकेंगे, पेयजल की व्यवस्था होगी, लाखों हेक्टेयर में सिंचाई होगी, अनेकों मेगावाट, 103 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, मछली पालन होगा। तो इससे जो है हमारी इकोनॉमी में, हमारे आर्थिक जो है रास्ते खुलेंगे। छतरपुर में दोधन पे केन नदी में डैम बनेगा, 221 किलोमीटर की जो है हमारी कैनाल बनेगी और वो कैनाल के थ्रू जो है पानी ले जाया जाकर बेतवा में डाला जाएगा, झांसी जिले में। तो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड, वहां के 5 जिले और हमारा बुंदेलखंड, सागर और दमोह का एरिया, छतरपुर टीकमगढ़ का एरिया, विदिशा, रायसेन, शिवपुरी, दतिया, ये तमाम जिलों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। मध्य प्रदेश की आर्थिक तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। तो ये जो है संकल्पना, ये पूरी डिजाइन माननीय अटल जी की थी, जो कि आज साकार हो रही है। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज ऐसा दिन है। 25 दिसंबर को आज उनकी जन्म जयंती पर इस कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार के सहयोग से किया है। तो अटल जी के बारे में तो आप जितना कहेंगे, सुबह से शाम हुई, शलाका पुरुष थे। मैं अब देखता हूं अपने मोबाइल से कविता उन्हीं की निकाल के उनको श्रद्धांजलि स्वरूप में पढ़ूंगा।